अल्फ्रेड मार्शल बीच में आते हैं ये सुनते ही और कहते हैं ए इनो चलबे क्या, ए इनो चलबे। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ हमें अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, जहां पर वो कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिमिनिश होते रहती है। हर बार अल्फ्रेड मार्शल जो कहें वो सही हो ऐसा जरूरी नहीं है और इसीलिए आज हम पढ़ेंगे इस लॉ के एक्सेप्शंस यानी कि ऑड मैन आउट, ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं, ऐसी हरकतें जिनके ऊपर ये लॉ लागू नहीं होता है, ये लॉ एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। तो चलिए एक एक करके डिटेल में एक्सेप्शंस को पढ़ लेते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में लॉ पूछा जाता है लॉ ऑफ डीएमयू विद एक्सेप्शंस या कई बार लॉ ऑफ डीएमयू विद अजम्पशंस और इसीलिए आपको ये दोनों ही पढ़ना जरूरी है। कोई भी आ सकता है एग्जाम में, या तो अजम्पशंस या तो एक्सेप्शंस। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह मैं आपको याद दिला दूं कि यार डाउनलोड आवर ऐप एकदम फटाक से। स्काई एजुकेशन इस ऐप के ऊपर आपको ढेर सारे पीडीएफ नोट्स, रिसोर्सेज, प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट वगैरह की सीरीज, बहुत सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी। 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं और ढेर सारा फायदा उठा रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नाम स्काई एजुकेशन ऑफिशियल यहां पर ही आ रहा है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर भी आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस और फ्री पीडीएफ रिसोर्सेज मिलते रहेंगे। तो प्यार बरकरार रखिए और डिजिटल फैमिली से जुड़े रहिए। चलिए आज के इस आंसर को शुरू करते हैं एकदम फटाक से रिकैप के साथ। व्हाट इज यूटिलिटी? कोई भी पूछे ऐरा गैरा नक्तू बैरा कोई भी, तो बोलने का क्या? यूटिलिटी इज वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। हर कमोडिटी में, हर वस्तु में पावर होता है, पावर छुपा हुआ होता है जो हमारे वांट्स को सैटिस्फाई करता है और उसी पावर को यूटिलिटी कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़े अगर, तो हमारा स्टेटमेंट जो था अल्फ्रेड मार्शल का दिया हुआ, वो स्टेटमेंट बड़ा ही सिंपल सा है और वो कहता है कि भाई एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स, जो भी एडिशनल फायदा एक पर्टिकुलर कंज्यूमर को होता है ना, वो एडिशनल बेनिफिट हमेशा डिमिनिश होता है। कब डिमिनिश होता है? तो विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक। जैसे ही आप चीजों का स्टॉक, कंजम्पशन का स्टॉक बढ़ाते हैं, सक्सेसिव यूनिट्स कंज्यूम करते हैं ना, तो वैसे ही डी फॉर डिमिनिश, डी फॉर डिमिनिश, डी फॉर डिमिनिश, यानी मार्जिनल यूटिलिटी या एडिशनल बेनिफिट जो है ना, वो रिड्यूस होता रहता है, वो डिमिनिश होता रहता है। यही कहानी है लॉ की। लेकिन आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो इसके खिलाफ है। वो बोलता है हर बार कैसे तू जो बोलता है वो चलेगा रे, ऐसे कैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो जाएगा? हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझते हैं कि भैया एग्जैक्टली ये एक्सेप्शंस हैं क्या। तो दोस्तों एक्सेप्शंस की बात करें तो कुल मिलाकर के 5 पॉइंट का आंसर है और इन पांचों पॉइंट्स को दिमाग में फिट करने के लिए अपना शॉर्ट कोड है एच मैप। क्या? एच मैप। क्या? एच मैप। वो पबजी वाला नहीं है, ये एच मैप। क्वेश्चन का नाम है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, आंसर का नाम है एच मैप। एच फॉर हॉबीज, एम फॉर माइजर, एम फॉर मनी, एच फॉर हॉबीज, एम फॉर माइजर, एम फॉर मनी, एच फॉर हॉबीज, एम फॉर माइजर, एम फॉर मनी। ए से एडिक्शन, पी से पावर, ए से एडिक्शन, पी से पावर, ये सभी एक्सेप्शंस हैं और इनके केस में मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होती, वो बढ़ जाती है। चलिए समझते हैं कि ऐसा एग्जैक्टली होता कैसे है। एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझते हैं। एच मैप दिमाग में फिट कर लीजिएगा, लिख करके ले लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो है हॉबीज। कुछ चीजों की है ना आदत हो जाती है एकदम, मतलब समझ रहा है, बड़ी गंदी चीज है। याद रखिए दोस्तों, जब हॉबी हो जाती है ना, तो आप फिर उसको यार करने में आपको हमेशा यूटिलिटी ज्यादा ही मिलेगी। Certain hobbies like collection of coins, singing songs, listening songs, dancing, कई ऐसी हमारे शौक होते हैं, पेंटिंग वगैरह बनाना। तो ऐसी चीजों को करने में हमेशा आपको मजा ही आएगा, हमेशा आपको प्लेजर ही मिलेगा। Every time when you do this thing, you will enjoy and your utility will not diminish, it will increase। समझ गए कि नहीं? इसीलिए ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डीएमयू का। जी हाँ, in certain hobbies like collection of various stamps and coins, the law does not hold true। क्या? does not hold true because जब भी आप इंक्रीज करेंगे स्टॉक को तो आपको और ज्यादा प्लेजर मिलेगा, गिव्स मोर प्लेजर। क्योंकि भैया आपको वो पसंद है चीज, अब आपको गाना सुनना पसंद है, आप नया नया गाना सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, आपको मजा ही आ रहा है।
है कि नहीं। तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होने की जगह वो तो बढ़ रही है, दिस इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी। हाउएवर अल्फ्रेड मार्शल बीच में आते हैं ये सुनते ही और कहते हैं ए इनो चॉल्बे, क्या ए इनो चॉल्बे। वो बोलते हैं कि भैया मैंने आपको अजम्पशंस सिखाए थे और अजम्पशंस को वायोलेट करोगे तो फिर तो एक्सेप्शन होगा ही। क्या अजम्पशंस थे? तो वो कहते हैं हाउएवर दिस वायोलेट्स द अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी। तो भले ही ये हॉबीज जो है एक्सेप्शन है मगर ये वायोलेट करता है अजम्पशन को, जो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। पिछले वीडियो में मैंने अजम्पशंस बताए हैं, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। अजम्पशंस के अंदर अल्फ्रेड मार्शल ने पहले ही बोल दिया था अगर लॉ एक्सपीरियंस करना है तो होमोजीनियस यानी सेम 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 चीज होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसने बोला था यार कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कोई टाइम इंटरवल कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए, समझेगी नहीं। और यहां पर आप कोई हॉबी कर रहे हैं, जैसे पेंटिंग बनाना आपकी हॉबी है, तो आप सेम पेंटिंग थोड़ी बनाते रहेंगे घड़ी 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 घड़ी, अलग अलग पेंटिंग्स बनाएंगे तो होमोजेनिटी वायलेट हो गया। सिमिलरली आप एक साथ बैठ के बस 10-10 घंटे 20-20 घंटे पेंटिंग ही थोड़ी बनाते रहेंगे, आप ब्रेक लेंगे, बीच में आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे, फिर एक बार कुछ क्रिएटिव सोचेंगे, फिर पेंटिंग करेंगे, तो कंटिन्यूटी भी इसमें नहीं होती। और इसीलिए भले ही हॉबीज एक एक्सेप्शन है मगर ये वायोलेट करता है होमोजेनिटी और कंटिन्यूटी को। उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला पॉइंट आपको समझा होगा। हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शंस, हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू। आंसर का नाम एच मैप, एच फॉर हॉबीज। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। एम से माइजर, एम से मनी। जी हां, एम से माइजर, एम से मनी, एम से माइजर, एम से मनी। माइजर यानी कंजूस, एक ऐसा व्यक्ति जिसे पैसे बचाने में मजा आता है, वो और ज्यादा पैसे बचाना चाहता है, वो कोशिश करता है कि पैसा खर्चा ना हो, बस पैसा बच जाए। ऐसे माइजर के केस में भी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना वो बढ़ती है, कम नहीं होती। और लॉ क्या बोलता है? डिमिनिश होनी चाहिए, यहां पर भी नहीं होती है। यस, इन द केस ऑफ माइजर एवरी एडिशनल रुपी गिव्स हिम मोर एंड मोर ऑफ सैटिस्फैक्शन। जितना बचाएगा उतना उसको खुश हो जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड्स टू इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी मनी की जो है वो बढ़ती रहती है माइजर के लिए, क्योंकि उसको तो यार बहुत आनंद ही आ रहा है पैसे बचाने में। हाउएवर दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल जैसे ही ये सुनते हैं वो कहते हैं ए इनो चलबे, ऐसा नहीं चलेगा। वो कहते हैं हाउएवर दिस सिचुएशन इग्नोर्स द अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी। अल्फ्रेड मार्शल ने ना अजम्पशन में बोला था कि यार ये लॉ जो है ना वो रैशनल पर्सन पे यानी नॉर्मल बिहेविंग पर्सन पे ही लागू होता है, और एक माइजर रैशनली बिहेव नहीं करता, वो पैसे बचाना चाहता है, वो सैटिस्फैक्शन या भाड़ में बस पैसा बचे, है कि नहीं। तो इसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है और इसीलिए इस पे ये लॉ लागू नहीं होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों दूसरा एक्सेप्शन आप समझ गए होंगे। यहां पर एम फॉर माइजर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एम से माइजर, वैसे ही एम से है मनी। मनी इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। मनी की जब बात आती है ना तो भैया बहुत डिबेट होती है, सारे इकोनॉमिस्ट एक दूसरे में लड़ते झगड़ते हैं, बोलते हैं एक से कैसे अल्फ्रेड मार्शल कुछ भी बोलेगा समझ में आ जाएगा, कैसे कैसे चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। नाला सुपारा का इकोनॉमिस्ट भी बोलता है, इट इज सेड दैट एमयू ऑफ मनी नेवर बिकम्स जीरो। क्या? एमयू ऑफ मनी नेवर बिकम्स जीरो। एमयू ऑफ मनी नेवर बिकम्स जीरो। व्हाई? ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एमयू ऑफ मनी जीरो नहीं होता, क्योंकि यार मनी जो है ना वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। वो क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। क्या है वो? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मतलब पैसे से ही कुछ भी खरीदने या बेचने वाले हो, उसी से लेन देन करने वाले हो, पैसे से ही वांट सेटिस्फाई करने के लिए कमोडिटीज लेने वाले हो, सो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी वो जीरो नहीं होती। इट इंक्रीजेस व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस। दिस इज बिकॉज मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, विच इज यूज टू सैटिस्फाई वेरियस वांट्स। हाउएवर कुछ इकोनॉमिस्ट की अलग राय है, वो कहते हैं कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू मनी ऑल्सो। कैसे भैया? तो वो कहते हैं यार कोई गरीब है ना तो उसके लिए पैसे की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, पुअर है ना, उसको मिल रहा है तो उसको अच्छा ही लगेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है। लेकिन अगर कोई रिच पर्सन है तो उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है मनी की। तो यहां पर दोस्तों एक और एक्सेप्शन सामने आ जाता है, एम से माइजर, एम से मनी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। एच मैप के अंदर ए से आता है एडिक्शंस। जी हां, एडिक्शन। दोस्तों एडिक्शंस ये बहुत ही विचित्र प्रकार की एकदम चीज है। एडिक्शन के केस में ये होता है कि आपको अगर किसी चीज की आदत लग गई है तो फिर आप बोलेंगे लगा ना पैग मार लेते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एडिक्शन के केस में द मोर यू गेट दैट पर्टिकुलर थिंग द मोर द इंटॉक्सिकेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। आपको लगता है एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है, सिर्फ एक इल्यूजन है। लेकिन जो बेवड़ा है उसको तो मजा ही आ रहा है, उसको तो लग रहा है मैंने और पिला दो, मजे ही मजे हैं, मजे ही मजे।
लेकिन एक्चुअल में ये उसकी सेहत के लिए हानिकारक है। और इसीलिए दोस्तों, इट इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ ड्रंकर्ड द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इंक्रीजेस विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लिकर कंज्यूम्ड, सो MU received by drunkard may increase। ऐसा माना जाता है कि जितना ज्यादा पिएगा उतना मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होगा, लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं है, ये सिर्फ उसका इल्यूजन है, ये सिर्फ उसका भ्रम है। दिस कंडीशन इज सिमिलर टू ऑलमोस्ट ऑल एडिक्ट्स। यार हर एडिक्ट के केस में, हर एडिक्शन के केस में ये लागू होता है। लेकिन जैसे ही अल्फ्रेड मार्शल ये सुनते हैं, वो क्या कहते हैं, ए इनो चॉल्बे, वो कहते हैं कि यार दिस वायोलेट्स वंस अगेन द अजम्पशन ऑफ रैशनलिटी, वायोलेट करता है रैशनलिटी के अजम्पशन को, क्योंकि ये जो बेवड़ा है, ये जो एडिक्ट है, ये भी नॉर्मल थोड़ी बिहेव करता है, ये भी पगलैट है, और इसीलिए नॉर्मल पर्सन पे ही मेरा लॉ लागू होगा, ऐसा मैंने अजम्पशन में पहले ही कह दिया है। तो यहां पर भी ये लॉ एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। एच मैप के अंदर ए से एडिक्शन पढ़ने के बाद चलिए आखिरी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आसान सा सिंपल सा पॉइंट, पी फॉर पावर, पी फॉर पावर। एच मैप, एच से हॉबीज, एम से माइजर, एम से मनी, ए से एडिक्शंस और पी से पावर। याद रखने का, पावर बोले तो मिर्जापुर, पावर बोले तो मिर्जापुर। याद रखिए दोस्तों, गोलियां ही गोलियां बरसी थी मिर्जापुर में। वेब सीरीज आई थी, बहुत फेमस हुई थी, बस गोलियां बरस रही थी, किस लिए? पावर के लिए। पावर जब मिलता है ना दोस्तों, गद्दी जब मिलती है ना आपको, तो आपकी लालच और बढ़ जाती है और पावरफुल बनने की। And that is why marginal utility never decreases. आपको और पावरफुल बनना होता है। This is an exception to the law because when a person acquires power, his lust for power increases. वो चाहता है कि वो और पावरफुल बने, वो चाहता है कि वो और पावरफुल बने। जी हाँ, अगर कार्य करता है तो चाहेगा नगर सेवक बने, नगर सेवक है तो चाहेगा कि मंत्री बने, मंत्री है तो चाहेगा मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री है तो चाहेगा प्रधानमंत्री बने। हाँ, देश का विकास, देश का डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं ये लालच बढ़ता ही जाता है। और दोस्तों इसीलिए पावर के केस में भी लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही अल्फ्रेड मार्शल जो है वो सुनते हैं बात, वो कहते हैं ई ना चलबे। वो क्या कहते हैं? ई ना चलबे। क्यों? क्योंकि भैया फिर एक बार जो पावर की लालच में जी रहा है वो रैशनल पर्सन नहीं है। रैशनलिटी के अजम्पशन को यहां पर भी वायोलेट किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। हमने आज पढ़ लिया है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, और कुल मिलाकर के 5 पॉइंट का ये आंसर एच मैप, एच फॉर हॉबीज, एम से माइजर, एम से मनी, ए से एडिक्शंस और पी से पावर। जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा इस आंसर को और अच्छे से पढ़िएगा। हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, नाम है स्काई एजुकेशन, और ये ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। यहाँ पर ढेर सारे फ्री रिसोर्सेस आपको मिलते रहेंगे। जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। मेरा आईडी है राजगौर जयश्री, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहाँ पर भी 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइंड इन है और ढेर सारे रिसोर्सेज का फायदा उठा रहे हैं। तो जरूर 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 डिजिटल फैमिली से बने रहिएगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।